वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। कैसे हो आप सब? बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जर्नल का, ठीक है। जो बच्चे नए आए हैं बेटा, आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लो लाइन्स वार, तब आप इस वीडियो पे आना और आप देखना भी अपन नेक्स्ट टॉपिक आज जर्नल का करेंगे कौन से वाला, ठीक है। देर आर कुछ डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? बेटा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अपना एक पूरा चैप्टर है जो अपन रिवाइज करेंगे या कवर अप करेंगे इस +1 की सीरीज में, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन पे, बट करेंटली आप हल्का फुल्का मीनिंग समझ लो। बेटा देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है ना बेटा, गुड्स या जो अपने एसेट होते हैं, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, है ना, उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम कम होती जाती है। जैसे जैसे एसेट्स टाइम बीतता जाता है, अपनी एसेट्स की वैल्यू कम होती जाती है। तो उस वैल्यू कम होने को अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे नॉर्मली हिंदी भाषा में ना उसको अपन घिसावट बोल देते हैं, राइट। नाउ डेप्रिसिएशन इज नथिंग, इट इज द reducing the value of assets, or we can say value of fixed assets, right। बेटा फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? अपने लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड एनीथिंग, ठीक है। नाउ बेटा जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है ना, अगर आप यूज करें चाहे ना करें, लेकिन उसकी एक टाइम के बाद वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से मैं आज शाम को जाके फ़ोन लेके आया एक नया, ठीक है। मैंने ओपन करा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने सपोज 10,000 का फ़ोन लेके आया, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को अगले दिन गया उसके पास, अंकल के पास, बोला ये फ़ोन वापस कर दो, मेरे को नहीं चाहिए फ़ोन। अब क्या आपको लगता है कि वो 10,000 मेरे को वापस दे देंगे? नहीं, वो उसकी वैल्यू घटा के देंगे। फिर हो सकता है 100 रुपीज़ का टर्न, हो सकता है वो 500 रुपीज़ माइनस कर ले, डिडक्ट कर ले, राइट। हो सकता है मेरे को 9500 दे दे, ठीक है। बट पॉइंट वो 500 मैंने अभी यूज़ भी नहीं करा, तो वो दैट इज डेप्रिसिएशन। से मैं एक कार लेके आया, नहीं, आज मैं लेके आया और आज ही घर पे रख दी, मैंने चलाई नहीं। अब कल को जब मेरे बेटे होंगे, उन्होंने वो गाड़ी चलाई और वो कहते हैं ऐसे पड़ी है, ये ना हम पापा बेच आते हैं, इतने सालों के कुछ चलाई नहीं अपन ने, 0 किलोमीटर मैंने चलाई नहीं है, मैंने सिर्फ ला के यहीं रख दी। अब वो बेचने जाएंगे, क्या आपको लगता है कि वो अब सेम वैल्यू की बिकेगी? नहीं, बिकॉज टाइम के अकॉर्डिंगली, ट्रेंड के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू कम होगी। उसको अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बेटा समझो, अगर कोई चीज़ 1 लाख की है, आज के टाइम उसकी वैल्यू 80,000 हो गई, तो ये जो 20,000 की रिड्यूस हुई अमाउंट, उसको अपन क्या नेम बोलते हैं अकाउंट्स में? डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब सर इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? अब देखो बेटा, जिस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, उस एसेट की वैल्यू कम होगी। अब ध्यान देखियो, एसेट जर्नली आपका डेबिट करते हैं, राइट। अब अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो नेचुरली इसको कैसे लिखूंगा? मैं क्रेडिट लिखूंगा, सिंपल। नाउ अगर इसको क्रेडिट लिखूंगा, कोई भी एसेट जिसकी एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, अब देखा जाए जो डेप्रिसिएशन है दैट इज एक्सपेंसेस फॉर द फर्म और बिजनेस। बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो उसके हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन को एक्सपेंसेस मान के आपका इसको डेबिट कर देंगे। दैट इज द एंट्री बीइंग सिंपल। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, कोई भी एसेट अगर मशीनरी लिखे तो टू मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू लैंड अकाउंट, जिस भी एसेट पे डेप्रिसिएशन उस पर लगा देंगे। और जनरली डेप्रिसिएशन परसेंटेज के भी हाथ पे होएगा तो वहाँ पर लगा देंगे, अगर अमाउंट के भी हाथ पे है तो फिर तो वेरी इजी, ठीक है। वैसे इसकी डिटेल में आप करेंगे चैप्टर में डिस्कस, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? इसको नोट डाउन कर लो प्लीज। नाउ
जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो अपन ने आज करना है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द टाइम ऑफ सेल। बेटा अब अगर कोई गुड्स मैंने खरीदी, राइट, अब जो मैंने गुड्स खरीदी वो ये तो नहीं है अभी सेम अमाउंट पे बिकेगी कल को, कुछ ना कुछ तो मैं अपना हिस्सा रखूंगा ना, एज ए प्रॉफिट रखूंगा, एज ए लॉस रखूंगा, कुछ ना कुछ तो होएगा उस गुड्स के साथ, ठीक है ना। बात क्या हुई, बात ये हुई कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बेटा समझाता हूँ, ज़्यादा इजी समझ आ जाएगा। देखो, गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000 sold at ₹44, राइट। गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000, मैंने गुड्स मेरे पास जो कॉस्ट कर रही थी या मैंने खरीदी थी, कितने की खरीदी थी, 4,000 की। आज मैं बेच रहा हूँ कितने की बेच रहा हूँ, 4400 की। देखो सिंपल, पहले तो रियल अकाउंट आया क्या, गया क्या, आया कैश, किससे आया, गुड्स सेल करी, जब गुड्स सेल करेंगे तो अपन टू सेल लिखेंगे, इजी। अब सेल कितने की करूंगा, मेरे पास तो 4000 की वैल्यू है ना, 4000 की मैंने किसी टाइम परचेज लिखी होगी, आज के टाइम में उसी को सेल करूंगा 4000 की, ठीक है। लेकिन पैसे कितने आए मेरे पास, पैसे मेरे पास है 4400, यानी कि सिंपल सी बात है 4000 की चीज 4400 में बेच रहा हूँ, तो बाकी 400 क्या होगा मेरा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, 400 बीइंग गुड्स सोल्ड। इजी। अब देखो ये कंपाउंड एंट्री होगी, राइट। देखो आया क्या, गया क्या, रियल अकाउंट, आया क्या, गया क्या, रियल अकाउंट, और ये किसके भी पे हो गया, नॉमिनल अकाउंट का, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, गेन्स को प्रॉफिट बोलते हैं, जो भी गेन होएगा उसको क्या करूंगा मैं, क्रेडिट करूंगा। कौन बोलता था, नॉमिनल, उसके बिहाफ मैंने कर दिया, सिंपल। अब से फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, फर्नीचर कॉस्टिंग ₹5,500 sold at ₹4,000। देखो फर्नीचर कॉस्टिंग 5500, मैंने फर्नीचर थी मेरे पास कॉस्टिंग 5500 की, लेकिन उसको बेचा 4000, यानी कि पता ही लग रहा है सिंपल भाषा में मेरे को भी 1500 का नुकसान हो गया। अब एंट्री क्या करेंगे बेटा, फर्नीचर सोल्ड करा, पहले तो सिंपल एंट्री होएगी, है ना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, पैसे आए मेरे पास, टू क्या कर दूंगा, फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर चला गया ना, सबसे पहले तो लगाना ही रियल अकाउंट है, आया क्या, गया क्या, कैश आ गया, फर्नीचर चला गया। फर्नीचर कितने का गया, जितनी की कॉस्टिंग थी 5500 की, राइट। लेकिन पैसे कितने हैं मेरे पास, 4000। सर ये तो टोटल मैच नहीं कर रहा है, 1500 का अपने को नुकसान भी तो हुआ ना, 1500 डेबिट, इस पे डेबिट कर देंगे अपना लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, राइट। अब क्या हुआ, देखो ध्यान से, दैट इज ऑल्सो रियल अकाउंट, आया क्या, गया क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, कैश, गया क्या, फर्नीचर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये लॉस है, लॉस कौन बोलता था डेबिट करने को, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट कर रहा हूँ उसको, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे नुकसान को मैंने क्या करना है, डेबिट लेना है, ये भी कंपोनेंट, सिंपल। बेटा अगर प्रॉफिट होएगा तो क्रेडिट ही होएगा, अगर लॉस होएगा तो डेबिट ही होएगा, सिंपल सी बात है। डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट रखनी है, ये तो अपना लॉजिक स्टार्टिंग से क्लियर है, इजी टॉपिक, इसको भी नोट डाउन करना बेटा। क्लियर, श्योर, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, इसमें तो ज़्यादा टाइम लग ही नहीं रहा अपना, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। चलो नेक्स्ट,
ऑन दी बिहाफ, किसी के बिहाफ पे पेमेंट लेनी या देनी, एनीथिंग। यानी कि पार्टीज यहाँ पे आएंगी 3, एक तो मैं हूँगा, एक जिसके साथ मेरी डीलिंग होती है, थर्ड जो उसके साथ डीलिंग करवाएगा। बेसिकली मेरे 3 बंदे होंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे सुनो, देखो ये मैं हूँ, ठीक है। ये सपोज कोई पर्सन है, लाइक राम मान लेते हैं, कोई राम पर्सन है, मेरी जनरली डीलिंग होती है इसके साथ। मतलब मैं कुछ सेल कर देता हूँ इसको, ये मेरे को पैसे दे देता है, ऐसे जनरली हमारा चलता रहता है, ठीक है। अब मैंने राम से ना, राम को पैसे सपोज देने थे, मैंने राम को पैसे देने, ठीक। राम कहता भाई आप ना ऐसे करो, आपको मैं ना सुमित को भेज रहा हूँ, आप सुमित को पैसे दे दो। क्या कहता, सुमित को पैसे दे दो। अच्छा, सुमित को पैसे देने, कहता हाँ, ओके ठीक है, दे देता हूँ। अब सुमित आया, वो मेरे से पैसे ले गया। अब मेरी एंट्री क्या करूँगा इसकी, देखो ध्यान से। मेरे पास आया, सबसे पहले रियल अकाउंट लगाना, आया क्या और गया क्या। क्या गया मेरे पास, कैश चला, कोई दिक्कत ही नहीं। अब मैं सुमित को नहीं डेबिट करूंगा, क्योंकि मैं तो इसको जानता ही नहीं है, मैंने किसके बिहाफ पे पेमेंट करी है, राम के बिहाफ पे। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, राम अकाउंट में। क्लियर हुआ। मैं बेटा सुमित को तो लेना देना ही नहीं है, मैं सुमित को तो इंक्लूड ही नहीं करूंगा इस एंट्री में। क्यों, क्योंकि मैं तो राम के साथ डीलिंग करता हूँ, तो मैं तो राम को ही जानता हूँ ना। अगर सपोज कल को सुमित, मैंने पैसे वापस लेने इससे, तो मैं सुमित को थोड़ी ढूंढूंगा, मैं तो राम को बोलूंगा फोन करके भी भाई करके तेरे जाने पे मैंने पेमेंट करी है, तो तू मेरे को वापस दे। मैं सुमित को तो जानता ही नहीं है, उसके बिहाफ पे मैंने सुमित को पेमेंट करी है, राइट। तो करके राम अकाउंट डेबिट। अब बच्चों को ना ये एंट्री तो क्लियर है, सिंपल, ठीक है। अब इसमें ना डाउट्स बड़े आते हैं। डाउट्स क्या आते हैं भी, जो राम है सर उसको आपने डेबिट कर दिया, और डेबिट तो बोलते थे आप पर्सनल अकाउंट डेबिट की रिसीवर, मतलब मैंने इससे पैसे लेने हैं, और आप तो उसको पैसे दे रहे हो, तो फिर मैंने लेने कैसे हो गए। क्लियर हुआ पहले तो क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आंसर सुनो बेटा, ध्यान से देखो। इसको ना मैं पूरे फंडेज के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल से राम से मैंने परचेज कर, नॉर्मली एंट्री क्या करूंगा मैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम से। ये मैंने एंट्री करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। मैंने राम से उधार माल परचेज करा, अब राम को पैसे देने हैं, हाँ जी देने हैं। नॉर्मली तो एंट्री यही बनती थी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाँ जी। लेकिन मैंने राम को नहीं पेमेंट दी, मैंने किसको दे दी, सुमित को। पॉइंट इज दैट, मैं तो अपनी बुक्स में राम लिखा हुआ है, तो राम को ही कैंसिल करूंगा ना। बेटा अकाउंट्स में रूल होता है, जिस चीज को अपन ने कैंसिल करना है उसको ऑपोजिट साइड में लिखा जाता है। डेबिट को क्रेडिट में लिखा जाता है, और क्रेडिट को डेबिट में लिखा जाता है। अब इसको जब मैं पेमेंट करूंगा तो यही एंट्री करूंगा, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेसिकली पॉइंट क्या है मेरा, ये जो मैंने लिखा हुआ था ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। बेसिकली एंट्री तो सेम ही आ गई, परचेज टू कैश, ये तो प्रॉपर एंट्री है, बट अपने कैंसिल नहीं करनी, क्योंकि ये डिफरेंट डेट को ये डिफरेंट डेट को है। अब अगर राम से पेमेंट आ गई तो मैं इसके वजह से ऐसे काट तो नहीं सकता ना, समझ रहे हो बात को। मैं राम को तो काट ही नहीं सकता, क्योंकि अकाउंट में करेक्शन अलाउड ही नहीं है। फिर अपन इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको ऑपोजिट साइड करेंगे। जिस किसी भी चीज को अपन ने कैंसिल करना है उसको अपन ऑपोजिट साइड में रख देते हैं। क्लियर हो गया मतलब, हाँ बोला बेटा। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। देखो देखो एंट्री देखो, received 400 from X on the behalf of Y। देखो अब मेरे पास पैसे आए, सबसे पहले तो रियल अकाउंट ही लगाना है, कैश आ गई मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, राइट। लेकिन गए, अब मैंने पैसे देने, किसको देने हैं, एक्स को के वाई को, बोलो बेटा वाई को। बिकॉज मैंने एक्स से जरूर लिए हैं, लेकिन मैंने कल को पेमेंट तो वाई को ही करूंगा ना मैं, टू वाई अकाउंट, क्योंकि मैं तो वाई को जानता हूं। ये एंट्री बनेगी,
ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। मेरे को जो जानता है मैं उसकी एंटिटी बुक्स में करूँगा, मेरा एक्स से कोई लेना। हाँ, अनडाउटली इस स्टेज में मैंने एक्स से पैसे लिए, लेकिन किसके बिहाफ पे लिए, वाई के, तो फिर वाई का आएगा। इज दैट क्लियर? नोट इट डाउन। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में ना 2 टॉपिक मैंने कवर करवाने हैं इकट्ठे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब मैंने लॉस तो देखा थी, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैसे होता है, ठीक है, बट अब मैं क्या देखूंगा, लॉस ऑफ एबनॉर्मल, बेसिकली एबनॉर्मल आइटम्स पे कुछ लॉस हो जाना। एबनॉर्मल कौन सा होता है सबसे पहले बेटा? नॉर्मल तो वो होता है जो अपन रेगुलर बेसिस पे हो जाता है अपना नुकसान, ठीक है। एबनॉर्मल कौन सा होता है? एबनॉर्मल वो होता है जो अपन कभी कभार होता है बिजनेस में लॉस, मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं होता बिजनेस में लॉस, कभी कभार होता है, उसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है सर? एबनॉर्मल लॉस होते किस तरह के हैं बेटा? एबनॉर्मल लॉस कई तरह के होते हैं, ठीक है। जो कॉमन है वो मैं आपको बताता हूँ। बेटा ये देखो, अब ये एक और है वो भी मैं बताता हूँ। लॉस बाय फायर, फायर रेगुलर बेसिस पे तो नहीं लगती, नहीं, कभी कभार लग सकती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट तो नहीं रोज होता, कभी कभार होता है। थेफ्ट, चोरी तो नहीं रोज होती, कभी कभार होती है। फ्लड आ गया या नेचुरल क्लाइमेट में कई कारण कुछ भी अपना एक्सीडेंट हो गया या एनीथिंग अर्थक्वेक आ गया, तो उसके कारण जो नुकसान होगा, तो अर्थक्वेक रोज तो नहीं आता ना, समझ रहे हो बात को? इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। सर नॉर्मल लॉस कौन से होते हैं बेटा? नॉर्मल लॉस फॉर एग्जांपल मेरे पास सामान आया और मैं अंदर रखवा रहा हूँ और एक गड्ढा सपोज खत्म हो गया, ठीक है, कोई एक बंडल था वो ऐसे ही खराब हो गया, समझ रहे हो बात को? उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो कभी कभार होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है देखो, सबसे पहले तो ये अफेक्ट करेंगे मेरे स्टॉक को, या करेंगे मेरी कैश को, और या करेंगे मेरे एसेट्स को। है तो स्टॉक एंड कैश के एसेट्स, बट रिमेनिंग एसेट्स, ठीक है। अब जल्दी किसको अफेक्ट करते हैं? स्टॉक को। अब जब स्टॉक को अफेक्ट करेंगे, स्टॉक जल्दी अपन डेबिट साइड लिखते हैं। अब अगर इसको कैंसिल करूंगा तो कैसे लिखूंगा? क्रेडिट साइड। ये बात अपने को पता लग गई, ठीक है। देखो जल्दी एंट्री क्या करते हैं, सपोज फायर हुई तो एंट्री क्या कर दूंगा मैं? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, दैट इज द जर्नल एंट्री। माल सेल ही कर रहा, सेल कर रहा होता तो क्रेडिट साइड आता। नॉर्मली परचेज को अपन डेबिट करते हैं, लेकिन परचेज को अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ। बेटा परचेज मैंने मान लिया कि करी थी, अब कम हो गई वो परचेज, 90,000 की होगी, क्योंकि 10,000 का मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो लॉस बाय फायर डेबिट करा बेटा, एज डू यू नो नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी लॉस होएगा उसको मैं क्या करूंगा? डेबिट। अब ये परचेज कैंसिल हो गई, यानी ये तो रियल अकाउंट क्या आया क्या गया, क्लियर हो गया, ठीक है। ये जर्नल एंट्री। अब अगर बाय चांस एक्सीडेंट होता है, थेफ्ट होता है, फ्लड, एनीथिंग कुछ भी होता है, तो लॉस बाय फायर की जगह वो आइटम लिख देंगे। अगर सपोज थेफ्ट हुआ थेफ्ट लिख देंगे, फ्लड हुआ फ्लड, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय एनीथिंग। क्लियर हो गया, ठीक है। ये अपन में होता है नॉर्मली। अगर सपोज कोई स्पेसिफिक एसेट अपना नुकसान हुआ, तो उस एसेट का परचेज की जगह अपन उस एसेट का नेम लिख देंगे, नाम फर्नीचर हुआ, कोई भी यानी कुछ भी हुआ, लेकिन जनरली अपना स्टॉक ही होता है। क्लियर होगी बात? अब ये तो थी सिंपल जर्नल एंट्री, ठीक है। अब मेरा पॉइंट है इसके अलावा, जो नेक्स्ट पिक्चर में पर्सन आएगा वो और कोई नहीं, अपना एक, जब जब लॉस आएगा तब तब आएगा, बैटरीज इंश्योरेंस कंपनी।
अब बेटा नुकसान हुआ है, इंश्योरेंस तो अनडाउटली करवाया ही होएगा ना अपन ने, तो अब नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस तो करवाया होएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी जब पिक्चर में आएगी तब क्या जर्नल एंट्री करनी है वो अपन ने अब देखनी है, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले एंट्री मैं परचेज की करता हूँ, फॉर एग्जांपल से परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने माल परचेज करा, पूरी पिक्चर बनाते हैं आप, ठीक है। परचेज करा मैंने माल, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आ गया लॉस बाय फायर, फायर हुई, आग लगी, कुछ माल नुकसान हो गया, ठीक है। एक अमाउंट लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 50,000। अब 50,000 में से ना 10,000 का माल सड़ गया, 10,000 का माल सड़ गया, तो मैं एंट्री क्या करूँगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू क्या कर दूंगा परचेज, सिंपल। अभी सीखिए एंट्री, ठीक है। मेरा माल कितने का सड़ गया, 10,000 का, तो 10,000 का कर दिया कैसे, क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ अब देखो ध्यान से, अब इंश्योरेंस कंपनी कहती, अगर तो कहती सारा पैसा दे दो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कई केसेस में होते हैं इंश्योरेंस कंपनी सारे पैसे नहीं देती, वो कहती मैं हाफ ऑफ द अमाउंट दूंगी, कुछ इतने परसेंट दूंगी, वो आपको स्टेटमेंट बता देगी, ठीक है। हो सकता है 60% दे, 40% दे, 10% दे, एनीथिंग, ठीक है। ये अब अपने वाले केस में से उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख देते हैं 60% वो क्लेम कर रहे हैं, 60% हम आपको पैसे दे देंगे, 60% पैसे मिल जाएंगे। एंट्री क्या करूँगा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने, जिससे पैसे लेने होते हैं उसको मैं करता हूँ डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट बताया था, ठीक है। अब लॉस को तो मैं करूँगा कैंसिल, टू लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है। कितने का लॉस है, 10,000। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है मैं 60% दूंगा, 60% दूंगा तो 6,000 हो गया, जो 4,000 बच गया, अब उसका तो कोई खर्च आना ही नहीं है, वो तो आने ही नहीं है, तो फिर उसके लिए मैं यूज कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज वन अकाउंट जो आप अभी आगे यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक होगा। अब इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट है, कुछ बुक्स ऐसे एंट्री करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स कैसे एंट्री करेगी, कुछ बुक्स ऐसे एंट्री करते हैं, बेटा इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसे दे रही है 6,000 के, तो 6,000 का मैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट उससे पैसे लेने और टू लॉस बाय फायर कैंसिल ही कितने करूँगा ना, 6,000, 4,000 का था लॉस बाय फायर लिखो या प्रॉफिट एंड लॉस लिखो, बात तो एक ही है, जाने तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ठीक है। ये भी चीज दोनों सही है, जैसे आपका दिल करता है वैसे कर दो, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसके बाद आप देखते हैं, अब इंश्योरेंस कंपनी तो अभी तो क्लेम करा है, अब फोर से इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए, पैसे दे दिए तो एंट्री क्या करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, उसने पैसे दे दिए, रियल अकाउंट। देखो बेटा कोई डाउट, क्लियर हुआ, पहले तो परचेज करी, आग लगी, फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कहती मैं पैसे दे दूँगा, नहीं दूंगी तो फिर कैश दे दिया, उसी को कैश अकाउंट तो इंश्योरेंस कंपनी, सिंपल। इन दोनों में से जो मर्जी एंट्री कर सकते हो, आपको कोई गलत नहीं करेगा, क्लियर हो गया। लॉस बाय एबनॉर्मल, अब एबनॉर्मल में ना मैंने एसेट की बात भी बता दी थी आपको और स्टॉक की भी बात बता दी, बच गया एक बेचारा कैश, कौन बचा, कैश। अब कैश क्या करता है बेटा, एक टर्म यूज होती है अपने, ध्यान रखियो, लॉस बाय एम्बेजलमेंट, वर्ड याद रखियो, आई नो थोड़ा सा टिपिकल सा है, लॉस बाय एम्बेजलमेंट। अब एम्बेजलमेंट क्या होता है बेटा, एम्बेजलमेंट गुड्स का भी हो सकता है, कैश का भी हो सकता है,
आई रिपीट, गुड्स का भी हो सकता है, कैश का भी, ऊपर नीचे एसेट्स का भी हो सकता है। अब एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है? एम्बेजलमेंट का मतलब होता है, एक तो होती है चोरी करना, एक होता है जो अपने एम्प्लॉई हैं, जो अपने वर्कर हैं, जो अपने नीचे काम कर रहे हैं, वही चोरी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया 2 मिनट मार्केट में, मैंने छोटू को बैठा दिया, भी छोटू भी दुकान का ध्यान, और छोटू ने कैश जेब में डाले, उस छोटू ने अपना कोई गुड्स स्टोर अपनी पॉकेट में डाली, अपने थैले में डाली, उसको बोलते हैं लॉस बाय एम्बेजलमेंट। जब अपने वर्कर ही चोरी करने लग गए अपनी दुकान से, बात समझ रहे हो? दैट इज लॉस बाय एम्बेजलमेंट। सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बेटा ट्रीटमेंट सेम ही है, ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बस वर्ड समझाना था मेरे को। ट्रीटमेंट सेम, लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट। सपोज उसने, छोटू ने कैश ले लिए तो फिर मैं कैश अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, छोटू ने मेरे गुड्स ले लिए तो यहाँ पे मैं परचेज अकाउंट कर दूंगा। एंट्री सेम है, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ड थोड़ा सा टिपिकल था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा दिमाग में रखना था। लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट, बेटा क्लियर? चलो लास्ट टॉपिक फॉर द डे, छोटे छोटे करके बहुत हो गया ना, चलो लास्ट टॉपिक। अब बेटा देखो ध्यान से, लोन का where a loan is given by the business then borrower account is should be debited। क्या कहा मैंने? भाई जो अपा अगर किसी से लोन लेते हैं या अपा किसी को लोन देते हैं, दो ही चीजें हैं, या तो मैं लोन लूंगा या मैं किसी को लोन दूंगा। अगर मैं लोन लेता हूं, अगर मैं लोन लेता हूं तो उसको बेटा पता क्या बोलते हैं? बोरो करना। बोरो आपका छोटे छोटे वर्ड सीखा हुआ है, बोरो, बोरो मतलब किसी से लेना, उधार लेना। बोरो रुपीज 10,000 फ्रॉम एक्स, ठीक है, बोरो रुपीज 10,000 फ्रॉम एक्स। अब मैं एंट्री क्या करूंगा अपनी बुक्स में? सबसे पहले रियल अकाउंट आया क्या मेरे पास? कैश आ गई। अब मैं एक्स को नहीं क्रेडिट करूंगा, क्या लिखूंगा मैं? 2x लोन, एक्स को जो मैंने लोन देना है। सिंपल? नो। अब ये तो थी सिंपल, मैंने किसी से लोन लिया, मैंने किसी कंपनी से लोन लिया, कंपनी का नेम लिख दूंगा, पैसे तो आ ही रहे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब फॉर एग्जांपल से मैंने किसी को लोन दिया, ये तो था मैंने लोन लिया, मैं अब किसी को लोन दे रहा हूँ, अपने कस्टमर को दे रहा हूँ, किसी डीलर को दे रहा हूँ, एनीथिंग, मैंने अपनी तरफ से लोन लिया, तो वो वर्ड क्या यूज होएगा बेटा? लैंड। वर्ड क्या यूज होएगा? लैंड। लैंड को क्या बोलते हैं? कि अगर आप किसी को लोन दीजिए, से 8,000 टू वाई, ठीक है, तब पैसे गए, हाँ जी सर पैसे गए, कोई दिक्कत नहीं सर, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे? लोन टू वाई अकाउंट। मैंने वाई को लोन दिया, लोन टू वाई अकाउंट डेबिट। अब जिससे पैसे लेने हैं, पैसे लेने नहीं इससे, तो उसको क्या बोलूँगा? डेबिट। दी रिसीवर, ये होगा कि नहीं? जिससे पैसे लेने उसको क्या बोलूँगा? डेबिट। रिसीवर कौन बोलता था? पर्सनल अकाउंट। गया क्या मेरे से? कैश चला गया, रियल अकाउंट आया गया, रियल अकाउंट। और इसको पैसे देने हैं, जिसको देने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गिवर। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। कौन बोलता था? अपना पर्सनल अकाउंट। रूल्स याद है क्या मुझे? Personal account debit the receiver, credit the giver, real account debit what comes in business, credit what goes out of business, and nominal account debit all the expenses and losses and credit all the income and gains. I hope you get my point right. ये था बेटा आज का टॉपिक, छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक, आई नो बहुत ज़्यादा है जर्नल में, बेटा एक फ़ायदा हो जाएगा अपना। अगर जर्नल में आप थोड़ा सा टाइम लगा लेंगे ना, तो लेजर, ट्रायल बैलेंस, बाकी चैप्टर्स करने इजी हो जाएंगे, क्योंकि बेटा दैट इज़ द बेस। अब जैसे मैंने डेप्रिसिएशन की बात करी थी, वो सारा चैप्टर ही जर्नल एंट्री के ऊपर बेसिस है,
अगर जर्नल एंट्री नहीं आएंगी तो लेजर तो बन ही नहीं पाएंगे ना। बिना लेजर के आप क्या कर लोगे, लेजर नहीं आएंगे तो ट्रायल बैलेंस नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस नहीं आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनेगी, बैलेंस शीट नहीं बनेगी। तो मतलब पॉइंट इज दैट कि अगर आप जर्नल पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देंगे ना तो लेजर और ट्रायल बैलेंस ईजी है, उसमें तो एक फंडा समझना भी हाँ ऐसे करने हैं तो ऐसे करते जाएंगे, बेस तो फिर भी जर्नल आएगा। समझ रहे हो बात को, इसलिए जर्नल पे टाइम डाइवर्ट करेंगे आप। अब नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करूंगा मैं सारे जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स लाके सारे कवर अप करवा दूं, और हो सके तो मैं कुछ एक आधी एग्जांपल भी करवा दूं, राइट। और इसके अलावा एक आप मैराथन रख लेंगे जिसमें मैं छोटे छोटे क्या पूरा रिवाइज करवा दूंगा। हो सका तो मैं खुद करवा दूंगा, नहीं तो मैं सारी वीडियोस को इकट्ठे ज्वाइन करके तो वो सारी वीडियोस इकट्ठी अपलोड कर देंगे आप एक सीरीज में बैठ के देख सकते हो, ठीक है, पूरा जर्नल चैप्टर। और मैं ट्राई करूंगा भी एक लेक्चर ऐसा रखूं जिस पे आप सिर्फ एग्जाम्पल करें, कोई नया टॉपिक ना समझें, सिर्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप छोटे मोटे सारे टॉपिक्स कवर अप करके उसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉपर सारी एग्जांपल्स ही करेंगे, एक दो एग्जांपल बड़ी बड़ी ले लेंगे जिसमें ज़्यादा डाउट आते हैं बच्चों को या थोड़ी सी टफ होती है, वो वाली मैं ले लूँगा और उस पर आप कवर अप कर लेंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो बेटा आप कमेंट्स में बता सकते हो मेरे को, या पर्सनली मिलके भी आप बता सकते हो मेरे को। और अगर आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।